चलो भाई देखो, ये एसपीडी जो करंट अफेयर होता है बिहार स्पेशल, उसी से कुछ बिहार स्पेशल को देखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैप से हम कुछ ज़िले की पहचान करते हैं, जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सीतामढ़ी हो गया, ये मधुबनी हो गया, ये दरभंगा हो गया, ये मुजफ्फरपुर हो गया, ये शिवहर हो गया, ये गोपालगंज, ये सिवान, ये सारण, ये वैशाली और ये समस्तीपुर। उसके बाद यहाँ पे सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया। इसके नीचे आता है भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, नवादा, यहाँ पे शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। तो ये सब थोड़ा सा पहचान करना था। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल तो ये कितना होता है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। उसके बाद एक ग्रामीण क्षेत्रफल, नगरीय क्षेत्रफल बकवास चीज़ है। सीधे हम बात कर रहे हैं कुल आबादी पर। तो कुल आबादी यहाँ पे 10,40,99,000 है। 10,40,99,000 है। जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो 8.6% जनसंख्या है पूरे देश का, 8.6%। लिंगानुपात के बारे में बात करें तो 9 दूना 18। कितना अच्छा लिंगानुपात है, 9 दूना 18। और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो ये है कितना, 1106 है। इसके बाद परमंडल 9 है, जिसको कमिश्नरी कहा जाता है। जिला 38 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिला से जो नीचे आता है उसको अनुमंडल बोलते हैं, और 101 है, 101। अनुमंडल से जो नीचे आता है उसको प्रखंड बोला जाता है, जो 534 है। तो ये 101 बहुत अच्छा नंबर है, 534 है, ये प्रखंड है। साक्षरता दर के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर 61, 71, 51, 61, 71, 51। और यहाँ पर देखो 8, 2, 5, 8, 2, 5। मतलब वैसे 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 न हो जाएगा, लेकिन 5 लेकर चलना है, 8, 2, 5। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार के समान परिचय पर। तो बिहार के समान परिचय के बारे में बात करें तो नाम तो इसका बिहार है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और इसका उत्पत्ति होती है बिहार अर्थात बौद्ध मठों से। मतलब बौद्ध मठों को बिहार कहा जाता है ना। तो पहले यहाँ पे बौद्ध मठों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए। इसका प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो प्राच्य था, प्राच्य या फिर पूर्वी देश कहा जाता था। तो ऐसे बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य था, प्राच्य। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम क्या था, तो मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। स्थापना इसका 22 मार्च 1912 को होता है, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो इसका स्थापना 22 मार्च 1912 को नहीं होता है, 1 अप्रैल 1912 को होता है। 22 मार्च याद रहेगा,
स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी पटना है, इतना तो आपको मालूम ही है। पटना का जो संस्थापक था वह शेर सूरी था और इसकी स्थापना 1541 में करता है। पटना का स्थापना, उससे पहले इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर इत्यादि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र या कुसुमपुर है। पाटलिपुत्र की स्थापना के बारे में बात करें तो उदयन है, उदयन। ठीक है ना। अब कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है कि अजातशत्रु या उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना में। ठीक है ना। तो देखो, पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता है और कुसुम का मतलब फूल होता है और फूल का मतलब उद्यान में रहता है फूल। तो कुसुमपुर या पाटलिपुत्र उद्यान से कांटेक्ट करो, उद्यान मतलब बाग। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य बनने की जो घोषणा होती है यह 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम करता है कि हाँ, बंगाल से बिहार को अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत बनाया जाएगा। ठीक है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, ये 22 मार्च को किया गया। अब बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ 22 मार्च को और बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में गठन हुआ 1 अप्रैल को। तो अंतर यही है कि बिहार को एक राज्य बनाया गया 1 अप्रैल को। ठीक है, बिहार में उड़ीसा को अलग किया गया, मतलब बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 1 अप्रैल को 1936 में। इतना तो सबको मालूम ही होगा। 1935 के अधिनियम के तहत। उसके बाद झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में बिरसा मुंडा की जयंती। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। ठीक है, इसके प्रतीक उर्तीक पर बात करें तो बिहार में चूँकि बोधि वृक्ष बिहार में है जो 5वां पीढ़ी का है, तो इससे अच्छा प्रतीक बिहार क्या लेगा, तो बोधि वृक्ष है। और साथ ही साथ 2 वास्तविक के बीच में उपस्थित है यह बोधि वृक्ष। ठीक है, राजकीय जो पशु है वो बैल है, जो पक्षी है वो गौरैया है, फूल है वो गेंदा है, वृक्ष है वो पीपल है। ठीक है ना। अब एक बात देखिए, वृक्ष में कभी कभी कंफ्यूज हो जाया जाता है कि ये पीपल है कि बरगद है। ठीक है ना। तो बिहार में जो वृक्ष है, यहाँ के राजकीय वृक्ष वो पीपल है। ठीक है ना, बरगद नहीं है। ठीक है, वैसे इसको याद रखना है। तो बरगद जैसे बिहार 3 अक्षर का है, वैसे पीपल भी 3 अक्षर का आता है। ठीक है ना, नहीं तो बरगद 4 अक्षर का हो जाता है। इसकी राजकीय जो मछली है या मांगुर मछली है, जलीय जीव है, ये गंगेय डॉल्फिन है। ठीक है, अब वैज्ञानिक नाम किसका, तो गंगेय डॉल्फिन का इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा डॉल्फिन, नहीं प्लैटनिस्टा गंगेटिका। खैर, उसको उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अब देखिए, घटना है कब का, तो घटना है 2009 का। भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था गंगेय डॉल्फिन को। तो 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया किसको, गंगेय डॉल्फिन को, गंगेय डॉल्फिन को। उसके बाद देखिए, गंगेय डॉल्फिन को किया गया राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है। भाषा हिंदी है, वो भी प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा उर्दू है, जो 84 में उसको क्या मिला था ना,
दूसरी भाषा घोषित किया गया 1984 में। गीत के बारे में बात करें तो मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत वंदना बिहार। अब इसका गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है, यदि इस पर बात आ जाए तो गीतकार सत्यनारायण और संगीतकार है वो हरिप्रसाद चौरसिया है। ठीक है, वैसे ये ना भी याद रहे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आता है, इसको देखिए, इसको मार्च 2012 को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। 12 का घटना है। वहीं उर्दू के बारे में बात करें तो 1984 की घटना है, उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया गया। प्रार्थना गीत के बारे में बात करें तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। इसका लेखक कौन है तो M.R. चिश्ती है, जो गाया है उदित नारायण गाया है। राजनीतिक परिचय में बात करते हैं तो आपको तो मालूम ही होगा, 2 सदनीय यहाँ के विधान मंडल है। सीट के बारे में बात करें तो 243 विधानसभा में है, 75 विधान परिषद में है, लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं ना, तो एक और बात हम बता रहे हैं, उसके बाद सोचिएगा आगे। इसमें है ना टोटली 40 को आरक्षित सीट है। इसमें है ना, इसमें 6 गो आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो इसको यहाँ से ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीट है, अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं है। ठीक है ना, 6 गो सीट है। 6 गो सीट में देखिए हाजीपुर है, गोपालगंज है, समस्तीपुर है। ये हाजीपुर तो आपको मालूम ही होगा, रामविलास पासवान का क्षेत्र है। समस्तीपुर भी है, हाजीपुर समस्तीपुर, जमुई है, गया है, सासाराम है। विधानसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है वह 38 है, और 2 गो है अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें बांका जिला में कटोरिया पड़ता है और कटिहार जिला में मनिहारी पड़ता है। ये वही मनिहारी है जहाँ से गंगा नदी बिहार छोड़ती है। ठीक है ना, मतलब बिहार से निकलती है। मनिहारी हो गया, कटिहार में है, कटोरिया बांका में है। प्रशासनिक परिदृश्य में बात करें तो देखिएगा, एगो है पटना का उच्च न्यायालय, एगो आएगा पटना कॉलेज। ये दोनों कन्फ्यूजन फंसाएगा। तो देखिए, पहले उच्च न्यायालय बना, उसके बाद कॉलेज बना। भारत में पहले न्याय करना अंग्रेजों को लिए ज़रूरी था, पढ़ाई बाद में होगी। तो इसलिए 16 में वो लोग न्यायालय बना रहे हैं और 1917 में वो लोग क्या कर रहे हैं ना, पटना कॉलेज बनाए। तो देखिए, इसका जो स्थापना होती है 3 फरवरी 1916 में। 38 जिला है। ठीक है ना, जिला 38 है, 38वां जिला अरवल है, और एक प्रस्तावित जिला है बाढ़, जो 69 है। तो अभी इसका चर्चा कहीं नहीं होगा। यहाँ पर प्रमंडल इसका, जिसको कमिश्नरी कहा जाता है, 9 गो, अनुमंडल 101 गो, प्रखंड 534। ये सब का चर्चा हो चुका है। ग्राम पंचायत 8053 पुलिस थाना। अब रुक जाइए, देखिए, इसका यूज नहीं पड़ेगा, इसका यूज नहीं पड़ेगा, इसका यूज नहीं पड़ेगा। नहीं, पटना को एक याद रखिए, पटना क्या है ना, महानगर है। ठीक है ना, नगर परिषद, नगर निगम जो सबसे बड़ा होता है 19 वो है, नगर परिषद है या 89 है, 89। नगर पंचायत 156। तो सुनिए, इसको ना याद रखिए, इसको ना याद रखिए।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट 19 है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो 89 जो नगर परिषद होता है। गांव की संख्या की कोई वैल्यू नहीं है, फालतू होगा वो। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ से भौगोलिक परिचय के बारे में। तो आयताकार है, आपको मालूम है। 84 नहीं है, 94,163 इसका क्षेत्रफल है। 94,163 संपूर्ण देश का कितना है तो 2.86। अब देखिए आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान टोटल राज्यों में तो 12वां स्थान है। ठीक है, इसको फिर भेजिए भाड़ में, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे बड़ा जिला के बारे में बात करें तो पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला के बारे में बात करें तो शिवहर। देखिए पश्चिमी चंपारण तो सबको याद रहता है कि सबसे बड़ा जिला है, लेकिन ये शिवहर नहीं याद रहता है, क्योंकि शिवहर और शेखपुरा आकर कन्फ्यूजन फंसाता है। ठीक है ना। तो रही बात इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो शिव है ना, हर घर में शिव रहता है, लेकिन वो छोटा छोटा रहता है। लोग हर घर में शिव है लेकिन छोटा छोटा शिव रहते हैं, तो वह है ना शिवहर हो गया। शिवहर सबसे छोटा। इसका औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो 173 है फीट में, मीटर में सिंपली 53 मीटर याद रखा जाता है। ये 173 जैसे केल्विन का जो तापमान 73 होता है ना, उसी तरह ये 173 है। समुद्र तट से दूरी के बारे में बात करें तो 200। तो ये कहाँ से, कोलकाता वाले समुद्र तट से इसका दूरी नापा गया होगा, उड़ीसा वाले या फिर कोलकाता वाले। इसके बाद देखिए अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें, देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए 24, 20, 27, 31 और 10, 15 तो सबको याद होगा। तो 24, 20, 27, 31 यहाँ पर 83, 19, 88, 17। तो 83, 19, 88, 17 एक बात कॉमन हो जाती है यहाँ पे। क्या कॉमन हो जाती है ना, कि कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है। ठीक है। लंबाई में बात करें तो उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे। चौड़ाई में बात करें तो पूरब से पश्चिम। तो देखिए ई मामला है ना, ई लंबा है, ई मामला लंबा है, ई लंबा, ई मामला छोटा है। तो छोटके पर ट्रिक चलता है 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब बड़का पर ट्रिक नहीं चलता है, बड़का पर तीर चलता है। तो 483। जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, तो आपको मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पे 2-3 गो भौतिकवादी है, सब ससुरा अपना अपना सिद्धांत दिया है सब। ठीक है ना। कौनों के सिद्धांत में कोई लेव देव नहीं है। सबसे पहले देखिए कोपेन के अनुसार है उत्तर बिहार, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार। तो यहाँ पर CWG है। ठीक है ना। तो देखिएगा है उत्तर बिहार में है ना, हम इसको काऊ जी बना दे रहे हैं। मतलब वैसे तो COW काऊ का स्पेलिंग होता है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में CWG काऊ जी। यहाँ पर है ना AW है, AW दक्षिण बिहार का।
त्रिवर्था है, ये भी कहता है दक्षिण बिहार का AW है, AW, ठीक है ना। त्रिवर्था उत्तर बिहार का खाली काऊ कहता है, COW ना, CAW, काऊ का स्पेलिंग COW ना होता है, तो यहाँ पर CAW याद रखना है। ऊपर में काऊ जी हो जाएगा, इस बार खाली काऊ होगा। उसके बाद देखिए थॉर्न वाट है, एक आता है दक्षिण बिहार का CBW, एक मोटरसाइकिल आता था CBZ, तो यहाँ पर CBW है। यहाँ पर देखिए दक्षिण बिहार का ही बोलता है, काऊ बोलता है, दक्षिण बिहार का काऊ बोलता है। तो थॉर्नवाट है ना, ये थॉर्नवाट है, इसका थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे यह उत्तर पश्चिम के बारे में बोलता है। उत्तर पश्चिम का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे बिहार हो गया ना, तो इधर का बोलता है CBZ, शेष का बोलता है काऊ, ठीक है। तो मोटा मोटी कन्फर्म हो जाएगा। औसत वर्षा यहाँ का बोला जाता है 112 सेंटीमीटर, लेकिन 110 से 120 रहे तब भी कवर कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है ये किशनगंज में होता है, ठीक है ना। तो किशनगंज याद रखिएगा। हो सकता है दिमाग में पूर्णिया आपके आ जाए, तो पूर्णिया नहीं होगा, किशनगंज होगा। तो किशनगंज होने का कारण हम बता रहे हैं क्यों होता है। जैसे हिमालय है बिहार का भाग, तो यहाँ पर पड़ता है किशनगंज, यहाँ पर पड़ता है पूर्णिया, इधर ये सब हिमालय है, ठीक है ना। तो इधर से जब हवा चलती है तो हिमालय से टकराकर एक किशनगंज में बरसती है। ये पूर्णिया में किशनगंज की अपेक्षा कम बरसती है, ताकि थोड़ा दूर पड़ जाता है ना, तो इसलिए किशनगंज आंसर सही होगा। कंफ्यूज में पूर्णिया मत मारिएगा। अब सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, औरंगाबाद में होता है, ठीक है ना। अब औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि कोई खास कारण नहीं है, नहीं तो उतना कारण ढूंढिएगा तो फिर गया में क्यों हो जाता है, रोहतास में क्यों हो जाता है। तो बस औरंगाबाद याद रखिएगा। सबसे ठंडा भी गया जी है और सबसे गर्म भी गया जी है, इसको याद रखना है, ठीक है। सीमा में बात करें तो उत्तर में नेपाल में, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट बात, ठीक है ना, कि देखिए राज्य की सीमा से लगे राज्य, तो 3 जो राज्य होता है बिहार से लगता है, एक देश बिहार से लगता है, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश से इसका 8 जिला लगता है। कौन कौन है वो आपको मालूम ही होगा। जैसे आप देखिए पश्चिम चंपारण, ओकरा नीचे गोपालगंज, ओकरा नीचे सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। वहीं पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का कितना जिला बिहार से लगता है, तो याद रखिएगा 7 जिला है उत्तर प्रदेश का बिहार से लगता है। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल का 3 जिला है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड से भी 8 जिला लगता है, ये भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। जो नेपाल है, नेपाल से भी याद रखिएगा 7 जिला बिहार का टच करता है। बिहार नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई 729 किलोमीटर है। अभी 729 कोई बड़ा बात नहीं है, वैसे यहाँ पर 9×8 = 72 नहीं होता है, तो 729 याद रहेगी। अब नेपाल से कौन कौन जिला लगता है, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार की जो राजधानी है पटना, इससे 9 जिला लगता है, 9 जिला।
कौन कौन है वो आपको पता चल जाएगा, सोच के बता दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे उत्तरी जिला है एक क्या है ना, पश्चिम चंपारण है, आपको मालूम होगा क्योंकि ऐसे जाता है पश्चिम चंपारण। सबसे जो दक्षिणी जिला है वो गया है। सबसे पश्चिमी जिला है वो कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला है या किशनगंज है। तो कहने का मतलब है दूगो तो आप मैप से सोचकर बना सकते हैं। है जो गया है, गया दक्षिण में, ये जो है कैमूर, ये कहाँ पर है, कैमूर है, ये पश्चिम में। तो खैर इतना ही से आपको याद हो गया होगा। सोमेश्वर जो पहाड़ी है पश्चिम चंपारण में पड़ता है, शिवालिक हिमालय की भाग है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो उत्तर पश्चिम में, मतलब एक किशनगंज एरिया में। किस जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उत्तर पश्चिम का मतलब है पश्चिम चंपारण वाले क्षेत्र में। तो नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रश्न हमको डाउट डाल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे अधिक पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा जिला। ये पतझड़ वन समझ रहे हैं, जिसको पर्णपाती वन बोला जाता है, जो एक सीजन में अपना सारा पत्ती गिरा देता है। जैसे आप किसको एग्जाम्पल ले सकते हैं, शीशम को ले सकते हैं, बेल को ले सकते हैं, बेल समझ ही रहा होगा सब कोई। उसके बाद सागवान को लिया जा सकता है, यही पतझड़ वन का एग्जाम्पल है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। इसके बाद है कि अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी बिहार के अधिकांश भाग में पाई जाती है, लेकिन बिहार में इस मिट्टी को एक और मिट्टी से नाम से जाना जाता है, जो आएगा कंफ्यूजन कर देगा यार। जाना हुआ प्रश्न गलती करा के चला जाएगा। उसको कछारी मिट्टी कहा जाता है। वैसे कछारी गीली मिट्टी को ही कछारी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कछारी मिट्टी, इसको ध्यान में रखिएगा। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बारे में बात करें तो बिहार का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो 68.80 लाख हेक्टेयर है, जो भारत का कुल जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका 16.5% है। भारत का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% है। ऐसे इसका क्षेत्रफल देखें तो 68.80 लाख है। अब देखिए यहाँ पे है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, तो बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादरती, तो सबको मालूम होगा। यहाँ पर देखिए कोसी जो नदी है, मतलब कोसी नदी नहीं, कोसी मैदान, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 30 मीटर है। वैसे पूरा बिहार का औसत ऊंचाई 53 मीटर है, लेकिन ये कोसी मैदान का औसत ऊंचाई है कितना है, 30 मीटर है। दक्षिण का पहाड़ी भाग पर बात करें तो मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर, गया, ठीक है। बिहार के नदी के बारे में बात करें तो दक्षिण बिहार के नदी में बात करते हैं तो करमनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय। उत्तर बिहार के बारे में बात करें तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो घाघरा तो सबको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद गंडक आती है, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद कमला, उसके बाद कोसी, ठीक है ना। बिहार के मध्य भाग में जो बहती है वो गंगा नदी बहती है। ये 12 जिलों से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई बिहार में जो है ये
इसको हम 44-45 बोल देना तो याद करने में अच्छा रहेगा। वैसे 445 है, तो 445 है, ठीक है ना। तो उसमें से पटना में 99 किलोमीटर बहती है, तो गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445, पटना में 99 किलोमीटर में बहती है, ठीक है। ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से। अब बिहार में इसकी सबसे लंबी सहायक नदी सोन है। अब भारत में यमुना है, ये तो आपको मालूम होगा। सोन जो निकलती है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और सोन नदी कहाँ पर मिलती है, तो पटना में मिलती है। मनेर के हल्दी छापर में, मतलब पटना में जो मनेर है ना, वहीं पे सोन नदी मिलती है, ठीक है। वही बात करें कि सोन नदी बिहार में प्रवेश कहाँ पर करती है, तो रोहतास में प्रवेश करती है। तो रोहतास में प्रवेश किया, मिली कहाँ पर, तो मनेर में। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। कोसी का जो उद्गम है ये गोसाई स्थान है, ठीक है, जो नेपाल में पड़ता है। और कोसी सुपौल जिला में प्रवेश करती है बिहार में। अब सुपौल तो आपको आइडिया होगा, सुपौल कहाँ है यार, तो मधुबनी के जस्ट बगल में सुपौल है, ठीक है ना। उसके बगल में क्या पड़ता है, अररिया पड़ता है। अररिया के बगल में किशनगंज पड़ता है। तो सुपौल से ही कोसी प्रवेश करती है, कुर्सेला में मिलती है, कहाँ, किससे, गंगा नदी से, ठीक है ना। कुर्सेला कहाँ पर है, तो कटिहार में पड़ता है, ठीक है ना। कटिहार आपको मालूम है कहाँ है, भागलपुर से ऊपर पड़ता है, पूर्णिया से नीचे पड़ता है। कटिहार में ही वो जगह है जहाँ से गंगा नदी बिहार छोड़ती है, उसका नाम मनिहारी है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए बिहार में कोसी की कुल लंबाई 260 है। कितना है, 260। कुर्सेला कटिहार में मिलती है। पुनपुन नदी के बारे में बात करें ना, तो ये झारखंड के जो पलामू जिला में, वैसे छोटा नागपुर पठार पड़ता है, वहीं से पुनपुन नदी निकलती है। तो झारखंड के पलामू से निकली पुनपुन नदी, प से पुनपुन, प से पलामू। मिलती कहाँ है, तो देखिए ये मिलती है गंगा से मिलती है फतुहा में, ठीक है ना, फतुहा में। अब फतुहा पटने में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। तो ये नेपाल से निकलती है, अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, अन्नपूर्णा श्रेणी से। वैसे आपको कोसी भी नेपाल से मिलती है, गोसाई स्थान से, या निकली अन्नपूर्णा से, नाम है इसका गंडक। बिहार में बात करें प्रवेश कहाँ पर करती है, तो वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में भैंसा लोटन नामक एक स्थान है, वहीं से बिहार में प्रवेश करती है, नाम है इसका गंडक। बात करें कि गंडक नदी है ये गंगा से कहाँ मिलती है, तो हाजीपुर के निकट, क्या बोलता है यार, सीधे हाजीपुर में मिलती है, ठीक है ना। गंडक जो नदी है, गंडक नदी, तो यह किसके इसे किनारे बसा शहर, तो हाजीपुर सोनपुर दोनों हैं। अब बात करते हैं बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक उद्गम कहाँ से होता है, तो सोमेश्वर के पहाड़ी से होता है, ठीक है ना। अब सुनिए, जिसको एक बात की कन्फ्यूजन होगी कि इधर से जब हम जाते हैं तो पहले गंडक आती है कि पहले बूढ़ी गंडक आती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्लियर करते हैं। जैसे जब पश्चिम चंपारण जिला में आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बगहा। इसके बगल में पड़ता है रामनगर।
बगहा से आगे बढ़ा जाता है ना, तब पड़ता है वाल्मीकि नगर। यही वाल्मीकि नगर पर जो बैराज है भैंसा लोटन, यहीं से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। या फिर हम बात करें तो मतलब पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है, ठीक है ना। ऐसे इस भैंसा लोटन या फिर वाल्मीकि नगर से बात करें तो इधर आने पर यहाँ पर बगहा मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ये रामनगर मिलता है और इसी रामनगर में पड़ता है सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है ना। इसी से निकलती है बूढ़ी गंडक, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सदा के लिए आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि सीरीज में कौन चलेगा। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलेगी, ठीक है। बात करते हैं मिलेगी कहाँ पर, ठीक है ना। तो एक खगड़िया जिला में मिलती है, ठीक है ना। खगड़िया जिला में मिलती है गंगा से। अब खगड़िया जिला आपको ध्यान में आ रहा है कि खगड़िया जिला है कहाँ? ये पूर्णिया के बगल में पड़ता है, कटिहार पूर्णिया के बगल में, ठीक है ना। आप बूढ़ी गंडक के किनारे बसा शहर के बारे में बात करें तो ये मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, ये सब बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। इसके पीछे लॉजिक भी लगाकर आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक क्या है ना, ये गंगा नदी है, तो यहाँ पर है मुजफ्फरपुर, यहाँ पर है वैशाली डिस्ट्रिक्ट जिसको हाजीपुर बोला जाता है। इसके बाद है सोनपुर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर निकलती है क्याउन नदी ना, उसको हम गंडक नदी बोलते हैं। तो गंडक नदी जब यहाँ पर निकल गई, ये है हाजीपुर, तो ये मुजफ्फरपुर में कभी गंडक नदी जाएगी? नहीं जाएगी। तो बूढ़ी गंडक आती है यहाँ पर। अब मुजफ्फरपुर के बगल में पड़ता है क्या ना, समस्तीपुर। तो ये सब मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये सब बूढ़ी गंडक का क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है। ये जो त्रिवेणी नहर है ये गंडक नदी पर है। तो देखिए बात सही है, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है, क्योंकि जो हमने भैंसा लोटन का नाम लिया है ना, यही भैंसे लोटन से त्रिवेणी नहर को निकाला गया है गंडक नहर से, ठीक है ना। एक मतलब बोलिए तो वहाँ पर एक परियोजना है, एक मतलब परियोजना बनाई गई है इसके लिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फल्गु नदी, ठीक है। तो ये दक्षिण बिहार की नदी है, मोहना और नीलांजना नदी के संगम से यह बनती है, ठीक है ना। और इसका अन्य नाम में बात करें तो निरंजना नदी है, ये गया में बहती है फल्गु नदी। यही नदी है जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। आज जो पिंडदान करने लोग नहीं जाता है गया में, वो इसी फल्गु नदी में ही पिंडदान करता है, ठीक है। तो निरंजना नदी हो गया बिहार में, इसकी लंबाई है ये क्या है ना, तो 135 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम। देखिए दो प्रकार का डैम आता है, एक ग्लास ब्रिज आता है, एक रबड़ ब्रिज आता है। तो ग्लास ब्रिज आपको मालूम है कहाँ बना है? वो कन्याकुमारी में बना है। और उत्तर बिहार में कहीं पर ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है तो पंजाब में बनने जा रहा है, शायद सतलज नदी पर। ये ग्लास ब्रिज है ना, ये रबर डैम की बात हो रही है जो गया में है, फल्गु नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है कौन नदी है जो सीमा बनाती है, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, करमनासा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, ये तीनों बनाती है। जैसे थोड़ा सा मैप लेंगे,
यहाँ पर देखिए पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण के नीचे गोपालगंज, गोपालगंज के नीचे क्या आता है, सारण आता है, उसके बाद सिवान आता है, ठीक है ना। तो यहीं पर घुसती है गंडक नदी, और जो घाघरा नदी है ना, ये सारण में घुसती है, सारण में घुसती है, ठीक है ना। तो ये दोनों सिवान बना देती है और नीचे से करमनासा जाती है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद देखिए करमनासा जो नदी है ना, एक कहाँ से उद्गम होती है, तो एक कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। वैसे इस क्षेत्र में दो ऑप्शन आपको फंसाएगा, रोहतास की पहाड़ी की कैमूर की पहाड़ी, ठीक है ना। तो देखिए रोहतास की पहाड़ी नहीं होगा, क्योंकि रोहतास की जो पहाड़ी है ना, उसकी आप देखिएगा तो अजीब एक पतला सा है, उसका फिगर देखिएगा तो आपको देखकर लग ही नहीं सकता है कि वो पतला में कोई पहाड़ी होगा। तो कैमूर का पहाड़ी है। अब वैसे नहीं याद हो तो क से कैमूर, क से करमनासा नदी, ठीक है ना। बक्सर में चौसा से मिलती है, मतलब चौसा, बक्सर में चौसा नामक स्थान है जहाँ पर पटना मतलब गंगा से मिलती है, ठीक है। अब देखो बिहार की पहला जो नदी जोड़ो परियोजना है वो कोसी मेची लिंक है। अब कोसी मेची लिंक है, कहने का मतलब अभी ये परियोजना बन रहा है, बना हुआ नहीं है। वैसे नदी परियोजना बिहार का सबसे पहला सोन नदी परियोजना है जो 1800 में बना था, मतलब 1860-70 के दशक में। लेकिन ये नदी जोड़ो परियोजना की बात हो रही है, ठीक है ना। अब बिहार के उत्तरी मैदानी खंड के दो भागों में बांटती है, तो मतलब कहने का मतलब है कि जो जैसे गंगा नदी है, इसके उत्तर में जो ये मैदान है ना, इसको दो खंड में कौन नदी बांटती है, तो देखिए इसका नाम है बागमती। तो भागमती, भाग का मतलब दो भागों में बांट देना, तो बागमती है। इसके बाद है कि पूरे बिहार राज्य को दो भागों में गंगा नदी बांटती है, ये तो सबको मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पर परिवहन और संचार में बात करते हैं, तो बिहार के कुल सड़क के मतलब सड़क की कुल लंबाई में बिहार का देश में क्या स्थान है, तो 8वां नंबर स्थान है लंबाई में, ठीक है ना। वही बात करें कि पक्की सड़क की लंबाई में बात करें तो 10वां नंबर स्थान है पक्की सड़क की लंबाई में। सड़क में 8वां, इसका मतलब बहुत ऐसा सड़क है अभी जो कच्ची है या फिर ईंट वाला सड़क है, ईंट नहीं बिछाया जाता है जिसको खड़ंजा बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुल सड़क घनत्व के बारे में बात करें तो 1000 वर्ग किलोमीटर में 3167 किलोमीटर है, 1000 में 3167। ऐसे डाटा याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3167 ध्यान में रखिएगा तो पकड़ा जाएगा। अब सुनिए यहाँ पर सड़क घनत्व, मतलब सड़क घनत्व में बिहार का देश में स्थान। ये देखो यार, ये दरोगा का क्वेश्चन है। आए मतलब ये जो 1799 दरोगा नहीं हुआ है, उसी का क्वेश्चन है। हम इस प्रश्न को इतना तेज़ी में पढ़े ना कि समझ नहीं पाए कि क्या पूछ रहा है, और हमारा ये प्रश्न गलती हो गया। तो तीसरा नंबर पर है घनत्व में पूछा जा रहा है, सड़क घनत्व में। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 6132। वैसे डाटा जल्दी किसी से याद नहीं होता है, ठीक है ना। तो 6132 राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई, तो ये NH के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। हाई
SH के बारे में बात हो रही है। तो बड़ी बात ये है ना कि NH लंबा है, SH छोटा है, 36-38 है। जिला सड़क है 16,296 है, 16,296। तो ये तीनों डाटा यदि ना याद रहे तब भी कोई बात नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, 506 किलोमीटर है, ये तो सबको याद होगा। और सबसे जो कम लंबाई है ना वो शिवहर में है, 22 किलोमीटर। अब ऐसे आपको एक बात और याद होगा ना कि शिवहर ही सबसे छोटा राज्य है बिहार का। उसके बाद है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व कितना है, ठीक है ना। तो ये 58 किलोमीटर प्रति हजार है, प्रति हजार। और वहाँ पर जो तीसरा नंबर में घनत्व में रखा था उसमें केवल सड़क का बात किया था, नो राष्ट्रीय राजमार्ग या नो राजमार्ग ऐसा कुछ का बात नहीं किया था, केवल सड़क घनत्व। इसमें कच्ची पक्की सब आएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे आगे क्या बोला जा रहा है। ये तो आपको मालूम हो गया कि NH का जो घनत्व है 58 किलोमीटर 1000 वर्ग में, ठीक है ना। सबसे लंबा जो NH है वो NH 31 है जो 404 किलोमीटर है। वैसे पटना में NH की जो लंबाई है वो 506 है, ध्यान में रखिएगा। ये 404 है, NH 31 है। सबसे छोटा बात करें तो NH 727 है, NH 727 को ये 4.5 किलोमीटर है, ठीक है। NH2 के बारे में बात करें तो इसका नया नाम NH 19 रखा गया है। ये बिहार का मतलब बिहार का स्थिर शहर है। तो मतलब NH2 को ग्रैंड ट्रैंक रोड में जोड़ा जाता है, 1+2 मिलकर ग्रैंड ट्रैंक रोड में जोड़ा जाता है। तो बोला जा रहा है कि इस पर बिहार का कौन कौन आता है, ठीक है ना। शहर तो कैमूर में जो पड़ता है मोहनिया, सासाराम जो रोहतास में पड़ता है, औरंगाबाद, और उसके बाद गया का डोभी। मतलब एक आइडिया रखिएगा कि जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है ना वो बिहार से गुजरता है, दक्षिणी बिहार के इस क्षेत्र से गुजरता है, इस क्षेत्र से, ठीक है ना। जो कैमूर को, औरंगाबाद, गया को पकड़ता है और रोहतास को भी पकड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में बात करें तो इसमें भी बिहार के जो पकड़ाता है मोहनिया, औरंगाबाद, गया का डोभी है, यह पकड़ाता है। मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में भी वही क्षेत्र आता है जो ग्रैंड ट्रैंक क्षेत्र से जाता है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है, ठीक है ना। तो देखिए बिहार में जो पुल बनता है ना जो गिर जा रहा है वो 1975 में उसको बनाने वाली निगम की स्थापना होती है, ठीक है ना। तो पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना। भारत का सबसे पुराना रोपवे राजगीर रोपवे है, ठीक है ना। अब रोपवे का मतलब तो सब कोई समझ ही रहा होगा क्या होता है। जैसे हम बता रहे हैं, राजगीर में जाइएगा तो 2 पहाड़ी मिलेगा, एक पर भगवान बुद्ध की मतलब मंदिर है और एक पर भगवान महावीर की है। तो देखिए दोनों के जो शिखर है ना इस पर मतलब समझिए कि एक तार कस दिया जाता है और इसमें ऐसे करके लिफ्ट लटकाया जाता है, इसी पर चलता है यह, इसी को रोपवे कहा जाता है। 21 में बना था, 2021 में, ठीक है ना। राजगीर रोपवे है
और उसके बाद नहीं नहीं 21 में वो नहीं बना था, ये मंदार हिल है ना, जो बांका जिला में पड़ता है, वो बना था 21 में। पता ना राजगीर वाला कब बना था, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि मदड़िया पहाड़ देखे हो, तो मदड़िया पहाड़ को मंदार हिल कहा जाता है, जो बांका जिला में है, ठीक है ना। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना 1989 में होता है। एक पुल निर्माण था, एक पथ परिवहन निगम है, पथ निर्माण नहीं करेगा, यह पथ परिवहन है, जो 1989 में हुआ है और 75 में हुआ था, ठीक है ना। बिहार का पहला अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की स्थापना कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल आप समझ रहे हैं, जैसे पटना में मीठापुर में बस स्टैंड है, तो वहाँ से बिहार के अलग शहर में जाने की भी बस मिलती है, दूसरे राज्य में भी जाने की बस मिलती है, लेकिन ये ऐसा स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, जहाँ से केवल दूसरे राज्य में जाने के लिए बस मिले, उसी को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कहेंगे। और बैरिया में बना है, पटना के बैरिया में 2020 में बना था। बिहार में वायु परिवहन का शुरुआत 1960 से हो रहा है। बिहार में प्रमुख हवाई अड्डा तो बात करें तो पटना का जयप्रकाश नारायण है, जोग बनी है अररिया में है, अररिया में चुन्नापुर है, यह पूर्णिया में है, रक्सौल है पूर्वी चंपारण, इसके अलावा दरभंगा मुजफ्फरपुर में भी है। पटना हवाई अड्डा का नाम तो सबको मालूम होगा, जयप्रकाश नारायण है। ये अंतर्राष्ट्रीय सेवा भी देता है, जो लगभग 2008 से देता है। इसकी स्थापना होती है 1973 से। पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन एवं बिहटा एयरपोर्ट की आधारशिला कब रखी? 29 मई 2025 को रखी, 29 मई 2025 को बिहटा में। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 3825 किलोमीटर है, 3825 किलोमीटर है। प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था 1962 में, ठीक है ना। रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। वैसे आपको मालूम होगा कि सड़क में भी बिहार का स्थान 8वां है, वहीं पक्की सड़क में बात करें तो 10वां है। पटना में मेट्रो जो परियोजना है, इसका शिलान्यास 19 में हुआ। इसकी जो कुल लंबाई है ना, ये हैरान कर देने वाला लंबाई है ससुरा, ये 3250 किलोमीटर। मतलब इतना लंबा मेट्रो बहुत कम है। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जाता है। मेट्रो रेल परियोजना की कुल आवंटन, इसको नहीं याद करिएगा। बिहार में स्थित एकमात्र रेलवे जोन हाजीपुर वाला है, जिसका नाम पूर्व मध्य रेलवे है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। हाजीपुर रेलवे जोन की स्थापना गांधी जी जयंती वाला महीना में 1 अक्टूबर 2002 को होता है, ठीक है ना। वर्तमान में बिहार में रेल मंडलों की बात किया जाए तो ये जोन दूसरा चीज़ होता है, मंडल दूसरा चीज़ होता है, ठीक है ना। तो 4 मंडल है, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, कटिहार, ठीक है ना। बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन 1948 में होता है और पटना के जो तत्कालीन गृह मंत्री रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब पटना में करते हैं। पटना का गृह मंत्री नहीं रहते हैं, बल्कि भारत का गृह मंत्री रहते हैं। पटना में करते हैं आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। बिहार का दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत
58 में होता है। दूरदर्शन का मतलब समझ रहे हैं, टीवी सेवा। आकाशवाणी का मतलब रेडियो सेवा। तो यहाँ पर देखिए 30 साल के अंतर है। बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो कुल सिंचित जो क्षेत्र है वो लगभग कितना है, तो लगभग यहाँ पर कुल सिंचित क्षेत्र है 56.98 लाख हेक्टेयर है। वैसे आपको हम बता दें कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो 78 पॉइंट कुछ हेक्टेयर है, 78 पॉइंट कुछ हेक्टेयर है। तो जितना सिंचाई परियोजना है उससे ज़्यादा तो बाढ़ ही सींच देता है बिहार को। तो 56.98 लाख हेक्टेयर है। साधन में बात करें तो नलकूप, नहर, तालाब, स्रोत। नलकूप समझते हैं क्या होता है? बोरिंग समझते हैं, जिसको धरती में पाइप लगाया जाता है उसी को नलकूप बोला जाता है। सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है, उसके बाद नहर से, उसके बाद तालाब से। तो तालाब आपको मालूम होगा। अन्य सिंचाई में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नलकूप से याद रखिएगा 64.1% सिंचाई होता है, 64 पॉइंट। सबसे ज़्यादा सिंचित जो जिला है रोहतास है। रोहतास सिंचित जिला इसलिए है क्योंकि सोन नदी परियोजना वहाँ पे खूब सिंचाई करती है। और न्यूनतम जो सिंचित जिला है वो शिवहर है, ठीक है ना। सबसे छोटा जिला भी शिवहर है, सिंचाई में भी सबसे न्यूनतम सिंचाई होता है। बिहार का जो प्रथम सिंचाई परियोजना है यह सोन नदी परियोजना है, 1874 में बना था, या 74 में। यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भी है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के बारे में बात करें तो गंडक नदी परियोजना है, गंडक नदी परियोजना। बिहार है उत्तर प्रदेश के संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है, तो ये गंडक नदी परियोजना ही है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे अभी आप पढ़े हैं कि गंडक नदी निकलती कहाँ है नेपाल से। जैसे कोसी नदी है और गोसाई स्थान से निकलती है, उसी तरह गंडक नदी कहाँ से निकलती है। अब चलिए आगे बोला जा रहा है कि बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना एक कोसी परियोजना है। इसकी शुरुआत होती है 1954 में। हम बिहार की अर्थव्यवस्था बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर हमें किसी भी एंगल से इसको देखना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि माना कि भी करंट का पुस्तक है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप आर्थिक सर्वेक्षण देखें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, डुबा देगा, ठीक है ना। हाँ, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम देख लेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये तो आपको मालूम है कि GSDP होता है, उसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, चाहे बिहार का बात हो चाहे भारत का बात हो, ठीक है। अब ये कितना है इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन देखिएगा ऊर्जा की प्राप्ति, मतलब प्राप्ति नहीं, प्रति व्यक्ति खपत बिहार में कितना है, तो यह 363 किलोवाट यूनिट, या फिर इसको 363 यूनिट बोल सकते हैं। किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 यूनिट होता है। वही बात करें कि बिहार राज्य में बिजली की कुल खपत, तो इसको मत याद करिएगा। सर्वाधिक पेट्रोल का खपत पटना में होता है, सबसे ज़्यादा डीजल का खपत पटना में, सबसे ज़्यादा रसोई घर का खपत पटना में, रसोई गैस का खपत, ठीक है। बिहार में कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना है, तो 55%।
जिसमें से ग्रामीण में 56 और शहरी में 46। इसके बाद देखिए पुरुष श्रम शक्ति सहभागिता दर 78.5, महिला तो ये 32 पॉइंट, कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर 64.3 है। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि इसको यदि आपको देखना है तो आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, यहाँ अच्छा नहीं है देखना इसको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न है, शहरीकरण वाला जिला सबसे ज़्यादा तो पटना, सबसे कम समस्तीपुर, ठीक है। उसके बाद अब चलिए बिहार की जनगणना देखिए, तो बिहार की जनगणना में क्या देखना है, कुछ तो नहीं देखना है, सब तो क्लियर हो गया है, इसमें कोई नया चीज़ थोड़े हैं। अब कुछ यहाँ पर आएगा विविध में, ठीक है ना, जो परेशान करेगा उसको हम कवर करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो ये गया में है, ठीक है ना, यहीं पर गौतम बुद्ध तपस्या किए थे। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है। विक्रमशिला डॉल्फिन भागलपुर में है। भीम बांध ये मुंगेर में है। कांवर ताल जो झील है बेगूसराय में है। उदयपुर जो अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में। पंत नालंदा में है। कुछेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। गोगाबिल कटिहार में है। इसका नाम बरैला सल्ली मल्ली है, वैशाली में है। तो सब क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1978 में होती है। 1978 में बिहार में एक चीज़ की शुरुआत हुई थी, पीछे अभी आपने पढ़ा है, उसका नाम बताइए। तो दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। यस, 1948 में आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी। तो देखिएगा पश्चिम चंपारण जिला में गंडक नदी के किनारे है, ठीक है ना। असमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में है और इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा मिली। तो कहने का मतलब उद्यान का मतलब जंगल, ठीक है ना। ये पहले जंगल था, इसको घेर घर किया गया 1900। घेर घर करने का मतलब कि वहाँ को उसको सुरक्षित करना स्टार्ट किया गया, उसका संरक्षण करना स्टार्ट किया गया, वहाँ के जंगली जीवों को देखभाल स्टार्ट किया गया ये 1978 में। इसको राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा 1990 में दे दिया गया। अब जलप्रपात पर बात करें, जलप्रपात को झरना भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से बिहार में लगभग 56 झरना है। 56 से हो सकता है 54 या 56 पर ज़्यादा ओके है। ककालत जलप्रपात है, काकोलत नवादा में है। ये तेलहर कैमूर में है ना, तेलहर यस है। करकट जलप्रपात एक कैमूर में है, ठीक है ना। उसके बाद दुर्गावती रोहतास में है। करमनासा, तो करमनासा बक्सर में है। वैसे आपको तो याद होगा कि चौसा जो है, करमनासा नदी जहाँ मिलती है गंगा नदी से, चौसा बक्सर में है। तो करमनासा भी कहाँ पर है ना, बक्सर में है। धुआं कुंड सासाराम में है। मजहर कुंड सासाराम में। तुतला भवानी रोहतास में है। जियार कुंड भोजपुर में है। तो इसमें कुछ है जो कष्ट देगा, जैसे तुतला भवानी रोहतास में है। जियार कुंड ये भोजपुर में है, ठीक है ना। मंझर कुंड ये सासाराम में। धुआं कुंड सासाराम में। अब यहाँ पर देखिए जैसे नागी नकटी जमुई में है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण। गोगाबिल कटिहार। उसके बाद हरिया बड़ा, ये हरिया बड़ा हिरन है अररिया। तो
हरिया अररिया, एक तरह से राइमिंग नहीं हो जा रहा है। कांवर झील तो यह बेगूसराय, कुछ है ईश्वर दरभंगा, यहाँ पर देखिएगा सरया मन ये बेतिया में है। सुहियान पक्षी ये भोजपुर में है। सुहियान तो देखिएगा सुई आन एकदम भोजपुरी भाषा है, तो भोजपुर में। ये बरेला है सलीम अली, ये तो वैशाली में है ना। बरेला कटिहार दे रहा है। बिहार के प्रमुख झील तो ये अनुपम झील कैमूर में, कांवर ताल बेगूसराय, तिलहर कुंड कैमूर में, कुछेश्वर दरभंगा में, गोगा बिल कटिहार में, बरेला झील वैशाली में। तो देखिएगा यही सब होता है छोटा छोटा चीज। देखिएगा यहाँ पर बारीला झील वैशाली में, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो कंफ्यूज करता है छोटा छोटा बात। उसके बाद है कि सिमरी बख्तियारपुर झील। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर झील है सहरसा में है, घोड़ा कटोरा राजगीर में है, अनुपम कैमूर में, जगतपुर झील भागलपुर में, मोती झील कहाँ है, मोतिहारी में, सरया मन भी मोतिहारी में। नहीं यार, सरया मन है ये बेतिया में पड़ता है, पश्चिम चंपारण में पड़ता है, बिहार का पहला। तो अब सीधे आइएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बरौनी जो रिफाइनरी है इसकी स्थापना 1964 में होती है सोवियत रूस की सहायता से, ठीक है ना। बिहार का सबसे पुराना जो गिरजाघर है पादरी की हवेली, स्थापना इसका 1713 में होता है। बिहार का पहला जिला स्कूल पटना हाई स्कूल है, 1935 में खोला जा रहा है। पटना कॉलेज की स्थापना होती है ये 1860। अच्छा, ये पटना कॉलेज है 1863 में। जो 1917 में वो पटना यूनिवर्सिटी तो नहीं था। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी था, ठीक है ना। BN कॉलेज 1889 में। तो इसको रिपीट कर देते हैं, जैसे बरौनी रिफाइनरी 64 में, पादरी की हवेली 1713 में, पटना हाई स्कूल जिसको जिला स्कूल बोला जाता है 1835 में, पटना कॉलेज 1863 में। उसके बाद BN कॉलेज पटना ये 1889 में, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में, पटना साइंस कॉलेज 1927 में, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस पटना 1949 में, पटना वीमेंस कॉलेज 1940 में, सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा। उसके बाद है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस की स्थापना 1949 में, कालिदास रंगालय की स्थापना हुआ था। यहाँ पर देखिए पटना का गोल घर है ना, इसकी स्थापना का ऑर्डर दिया था जॉन सेर 1986 में, मतलब उसके समय में हुआ था। जो वास्तुकार था ना, कैप्टन जॉन गार्स्टिन था, गार्स्टिन। पटना लॉन का गांधी मैदान का रूप में नामकरण, मतलब जो गांधी मैदान है इसका पहला नाम पटना लॉन था, 1948 में हुआ, ठीक है ना। उसके बाद है कि पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा ये तो 2013 में बना था।
इसके बाद देखिए आगे बोला जा रहा है कि गांधी स्मारक संग्रहालय जो पटना में है, इसकी स्थापना गांधी स्मारक संग्रहालय की स्थापना 1967 में होती है, 1967 में। उसके बाद महात्मा गांधी सेतु का जो निर्माण है, महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में होती है, 1982 में। लंबाई इसका कितना है तो 5575 है। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजहरुल हक द्वारा होती है। बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना है ये कब होती है? बिहार विद्यापीठ की स्थापना तो यह होती है 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1921 में, 6 फरवरी 1921 में होती है। उसके बाद बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल तो यह महाबोधि मंदिर बोधगया 2002 में, पटना विश्वविद्यालय 2016 में। तो महाबोधि मंदिर बोधगया पटना विश्वविद्यालय 2016 में। नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त किया था 5वीं सदी में। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में होता है। आधुनिक, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना 2014 में होती है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर की जो उद्घाटन है ये 2024 में होती है। अब 19 जून को नहीं याद रखिएगा यार, 2024 में होती है। बिहार का पहला हिंदी समाचार, ठीक है ना, ये बिहार बंधु था। ये 1872 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी समाचार। बिहार से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार के बारे में बात करें तो द बिहार हेराल्ड था, द बिहार हेराल्ड। ये 1875 में इसका क्या होती है ना, 1875 में। तो प्रथम ये अंग्रेजी समाचार है, अंग्रेजी समाचार। ये बिहार बंधु है, ये हिंदी समाचार है। द बिहार हेराल्ड के जो संस्थापक थे गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के जो संस्थापक थे मुरली मोहन प्रसाद थे। सर्च लाइट मुरली मोहन प्रसाद। उद्वंत प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन थे? उद्वंत तो मौलिक कवि उद्वंत। अभिनेता अशोक कुमार के असली नाम क्या था? कुमुदलाल गांगुली, कुमुदलाल गांगुली। जन्म स्थल भागलपुर। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। बिहार के 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है राजगीर, जिसमें से रत्नागिरी, विपुलागिरी, वैभारगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी पहाड़ी है। तो रत्ना, विपुला, वैभार, सोन, उदयगिरी। बिहार का प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया 2018 में। प्रथम जो क्या था ना, समेकित चेक पोस्ट था, वो 2018 में स्थापित किया गया। इसके बाद है कि रोहतास जिले में स्थित कैमूर पठार प्रसिद्ध है। तो कैमूर चुना पत्थर के लिए है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना मोकामा में होती है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना मोकामा में 1978 में होती है। 1978 में। बिहार का प्रथम बजट किसने पेश किया था? अनुग्रह नारायण सिंह पेश किए थे 1946-47 में। ये अनुग्रह नारायण सिंह कौन है, आपको मालूम है? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दौलत राम। ये अनुग्रह नारायण सिंह हमको नहीं मालूम है कौन है, लेकिन वही
पेश किए थे। बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था कौन? तो देखिएगा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। तो प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में पेश हुआ था। 2006-07 में बिहार का पहला हरित बजट पेश किया गया था 2020-21 में, सुशील मोदी के द्वारा उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है। इसका निर्माण 1969 में जापान के सहयोग से होता है। विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी के द्वारा हुआ। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है, इसका निर्माण कब होता है? तो 260 ईसा पूर्व अशोक करवाता है। यूनेस्को में 2002 में शामिल होता है। आए चौथी पीढ़ी का बताया जा रहा है। यार हम कहीं पढ़े हैं 5वीं पीढ़ी का। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत 2010 से होती है। 2010 से। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 से होती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1969, कहीं कहीं पर 1968 भी देता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए क्या ड्रामा कर रहा है। उस समय जो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान थे। नित्यानंद कानूनगो क्या थे ना, राज्यपाल थे। 8 बार लगा है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन। बिहार में 7 निश्चय योजना की शुरुआत होती है 2015 में। और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको बाइडा बोला जाता है, 1974 में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसका, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो 1974 में। ठीक है ना। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जिसको क्या बोला जाता है, बिपाड, इसकी स्थापना 2006 में होती है। एक क्या है, बाइडा है 74 में, बिपाड है 2006 में। बापू टावर जो गर्दनी बाग है 2024 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। राजगीर में पड़ता है नेचर सफारी, ये 2021 में बनता है। ग्लास जो ब्रिज है ये कब बनता है? 2021 में। राजगीर की जू सफारी है 2022 में। तो नेचर सफारी 21 में, जू सफारी 22 में। राजगीर का खेल परिसर का उद्घाटन 23 में होता है। ठीक है ना। इसका नाम राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है 26 जून को। ठीक है ना। राजगीर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन 29 अगस्त 2024 में। तो देखिए खेल परिसर है, खेल विश्वविद्यालय है 24 में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना, 1980 में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल का मतलब समझ रहे? ब्लिस मतलब होता है आशीर्वाद। अब देखिए बिहार का जो नई पर्यटन नीति है, इसको स्वीकृति कब मिली? तो नई पर्यटन नीति 2023 में दिसंबर महीना में। अब देखिए ये प्रश्न नहीं क्लियर करिए। बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना कहाँ पर होती है? तो किशनगंगा जिले के ठाकुरगंज पंचायत में 1990 के दशक में। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज पंचायत में। बिहार के पहली जो चीनी मिल है ये मधौड़ा 2004 में। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब होती है? विद्युत बोर्ड की स्थापना तो 1958 में। और बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब होती है? तो 1982 में। पटना म्यूजियम की स्थापना 1917 में। बिहार म्यूजियम की स्थापना 2015 में। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना 1 अप्रैल 1949 को। बिहार राज्य महिला आयोग 1993 में।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसको बीएसएससी कहा जाता है, 2010 में। बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग 1999 में। पूर्ण शराबबंदी लागू 5 अप्रैल 2016 को। 5 अप्रैल 2016 को। कोसी मेची लिंक परियोजना से लाभान्वित जिला है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। नीतीश कुमार की न्याय यात्रा की शुरुआत होती है 2015 से। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत होती है 2024 से। अब 22 जुलाई 23 दिसंबर कौन उतना याद रखेगा। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की प्रथम चरण की शुरुआत जनवरी 2026 से। इसको प्रगति यात्रा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बिहार का जो स्पेशल था वो ख़त्म होता है।